तो वो भी 5 किलो अनाज ले ले, खुश रहे। क्यों मंत्री के लिए दिल्ली और लखनऊ दौड़ रहे हैं? वो राजभर के आरक्षण के साथ में है कि अपने बेटे को मंत्री बनाने के साथ में है? एनडीए गठबंधन में सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के चर्चे ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। बेचारे इस वक्त मंत्री बनने के लिए आतुर हैं। लखनऊ से दिल्ली और दिल्ली से लखनऊ के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ओम प्रकाश राजभर के पीछे इतना क्यों पड़ा हूं? अरे पीछे नहीं, विपक्ष के नेताओं के ओम प्रकाश राजभर को लेकर बयान ही ऐसे आ रहे हैं कि आप तक खबर पहुंचानी ही पड़ रही है। हर कोई तो उनके मंत्री बनने के मजे ले रहा है। कभी शिवपाल यादव कहते हैं कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके लिए सिफारिश करेंगे कि जल्द राजभर जी को मंत्री बना दिया जाए, तो कभी कोई कहता है कि वो सिर्फ मंत्री बनने के लिए एनडीए में शामिल हुए हैं। तो ऐसे बयान विपक्ष की तरफ से आते रहते हैं। जब ओम प्रकाश राजभर विपक्ष के नेताओं पर हमलावर होते हैं तो उनको जवाब भी मिलता है। मतलब दोनों तरफ से बयानबाजी होती रहती है। वहीं अब समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य और प्रदेश पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप ने बड़ा बयान देते हुए बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधा है। बीजेपी पर तंज कसते हुए राजपाल कश्यप ने कहा कि बीजेपी को किसानों की कोई चिंता नहीं है। अगर चिंता होती तो किसान सम्मान निधि की जगह किसानों को मुफ्त खाद बीज देती। वहीं उन्होंने मुफ्त अनाज योजना पर भी सवाल उठाया और कहा कि ये तो वर्षों से बांटी जा रही है, इसमें बीजेपी का क्या रोल है? अनाज बांटने से काम नहीं चलेगा। अनाज देकर रसोई गैस सिलेंडर महंगा कर दिया गया। वहीं राजपाल कश्यप ने ओम प्रकाश राजभर पर हमला बोलते हुए कहा कि राजभर जी अपनी स्थिति साफ करें कि वो किसके साथ में है। वो राजभर के आरक्षण के साथ हैं या फिर अपने बेटे को मंत्री बनाने के साथ है। उन्होंने कहा कि वो चाहते कि उनका बेटा मंत्री बने। वो मंत्री बनने के लिए हर रोज दिल्ली दौड़ रहे हैं। क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। राजभर जी अपनी स्थिति स्पष्ट करें, वो किसके साथ में है? वो राजभर के आरक्षण के साथ में है कि अपने बेटे को मंत्री बनाने के साथ में है? वो तो ये भी कह रहे हैं कि 5 किलो अनाज मिल रहा है, जनता बहुत खुश है, तो वो भी 5 किलो अनाज ले ले, खुश रहे। क्यों मंत्री के लिए दिल्ली और लखनऊ दौड़ रहे हैं? डेली अपना आवेदन करते हैं। वो चाहते राजभर समाज 5 किलो अनाज में खुश रहे, लेकिन उनका बेटा बन जाए मंत्री, वो मंत्री बन जाए। वही डॉक्टर संजय निषाद का हाल है, कह रहे 5 किलो अनाज में जनता खुश है, तो 5 किलो अनाज वो भी ले ले, मंत्री पद छोड़े और जनता के साथ में रहे। लेकिन वो अपने मंत्री और खुद मंत्री बनने के लिए तो मंत्री चाह रहे हैं, लेकिन जनता को कह रहे 5 किलो अनाज है। 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं वो देश की जनता का अनाज है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि बीजेपी जो आई थी, अपना ऐसा सपना दिखाया था कि मैं आ जाऊंगा तो सभी लोग मालामाल हो जाएंगे। इनके जमाने में लोग गरीब और गरीब हुए हैं, चंद उद्योगपतियों मालामाल हुए हैं और चंद उद्योगपतियों को देश बेच रहे हैं। जो कहते थे देश बिकने नहीं देंगे, उन्होंने रेल बेच दी, हवाई अड्डा बेच दिया, LIC बेच दी, देश में क्या क्या बेच रहे हैं और सब बेच के इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं और 5 किलो अनाज पे देश के नागरिकों को जीवित रखना चाहते हैं और लोकतंत्र को हड़पना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं और चंद उद्योगपतियों के सारे इस देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी किसी कीमत में नहीं होगी। माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उनको उखाड़ फेंकने का काम किया जाएगा और 24 में समाजवादी राज दिल्ली में स्थापित करने का काम